लाइव। नमस्कार आप सभी को। फिर से हम लोग सब हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। लास्ट जो हमारा टॉपिक था ब्लैक फंगस पे, वो आप लोगों ने वीडियो बहुत पसंद की और बहुत सारे सवाल आए जिनके जवाब डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कमेंट बॉक्स में दिए थी। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर आज ज्वाइनिंग। का जो हमारा टॉपिक है सर, वो है पोस्ट कोरोना केयर। जो पोस्ट कोविड के बाद जो केयर की जरूरत होती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक होके घर में वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी तकलीफें ऐसी हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके पास, क्योंकि कोरोना के दौरान की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी होती है और लोगों को जानकारी जागरूकता भी बहुत है, लेकिन आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना केयर के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि क्या सिम्टम्स, क्या सब चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, एक पहली बात है, मान के चलो अगर आप कोरोना से ठीक होकर के आ गए हैं तो बहुत खुशकिस्मत वाली बात है, आप लकी हैं। आप इनफैक्ट 98-99% लोगों में आते हैं, अच्छी बात है। और पर कोरोना से ठीक होकर के ठीक होना एक अपने आप में, सोच लो आधी बैटल आपने जीती, आधी बैटल अभी बची है। आपको आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ हफ्तों या महीनों तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहली बात तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये जाने कि हम पोस्ट कोविड बोलते हैं किसको है। नॉर्मल जो ड्यूरेशन ऑफ कोविड होता है, हम पहले 10 दिन हम मानते हैं कि आप 10 दिन तक आदमी को इन्फेक्शन ज्यादा होता है और वो इन्फेक्शन को फैला सकता है। और उसके बिल्कुल। बाद 17 या 20 दिन तक हमें मान के चलते हैं कोविड की फेज चलती है। और आपको जिस दिन कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया था उससे 20 दिन बाद हम रिलेटिवली मानते हैं कि आप कोविड से निकल चुके हैं और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं विद ऑल प्रिकॉशंस। उसके बाद का जो फेज होता है उसे नॉर्मली हम पोस्ट कोविड कहते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी इसका नाम दिया जा रहा है, इसको कई लॉन्ग लास्टिंग कोविड भी कहा जा रहा है, हर तरह की नाम जी। देते हैं। पर ये मान के चलिए अगर 20वां दिन या 22वां दिन है तो इस बात की संभावना है बहुत ज्यादा नहीं कि आप 100% रिकवर कर जाएंगे। जो दुनिया भर की स्टडीज कहती हैं ऑलमोस्ट 15% लोग ही ऐसे जिनको 100% रिकवरी होती है। 85% लोगों में कुछ ना कुछ माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम तो रह जाते हैं। क्योंकि एक देखो, आपने दूसरे वायरसेस को देखा होगा, जो कोल्ड का वायरस होता है या फ्लू का वायरस होता है, एक बार वो आते हैं और ठीक होते हैं तो चले जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड का वायरस ऐसा है, ये जब पूरी की पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है और जब जाता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां कुछ महीनों तक छोड़ के जा सकता है। तो इस तरह का अनयूजुअल वायरस है। सो सबसे कॉमन जो लक्षण हम लोगों में देखते हैं, जो हमें लोग कंप्लेंट करते हैं, फिजिकली एक तो आपको वीकनेस बहुत होती है, थकान बहुत होती है, मसल्स में पेन बहुत होता है, फटीग बहुत होता है। तो ये कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक रह सकता है। अगर आपको ऐसा है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर बहुत ज्यादा है तो आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, अदरवाइज दवाई अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। साइकोलॉजिकली स्ट्रेस बहुत होता है, एंग्जाइटी बहुत होती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस दौर को देखा होता है, मतलब सीरियस इलनेस को देखा था जो जिंदगी में कभी देखा नहीं होता। तो उस समय जी। बहुत से थॉट से गुजरते हो आप, तो उसका एक स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस कहते हैं हम लोग, वो बहुत रहता है। और नींद का डिस्टर्ब होना बहुत कॉमन सी चीज है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नींद ठीक से आते नहीं, अगर आती है तो जल्दी खुल जाती है और बहुत हेल्दी नींद नहीं होती, आप उठते हो तो आपको थकान सी महसूस होती है। तो बड़ी कॉमन सी चीजें ये। पर ये दोनों बातें बताना चाहूंगा कि ये टेम्पररी है, विद टाइम चली जाती है। इसके अलावा मेमोरी का इम्पेयरमेंट होना, ज्यादा चीजों को भूलना और सोचने की क्षमता, से हम क्लाउडिंग ऑफ माइंड कहते हैं, ये भी कॉमन है और ये कुछ हफ्ते तक रह सकती है। जो मेजर चिंता की बात हम देख रहे हैं खासकर दूसरी वेव में, वो कुछ वाइटल ऑर्गन्स का इफेक्ट होना, उसमें ब्रेन भी है, उसमें हार्ट भी है और उसमें लंग्स भी है। बिना को मैंने आपको बोला जैसे कि क्लाउडिंग ऑफ माइंड है, मेमोरीज की प्रॉब्लम है, हेडेक है, बिल्कुल। सोने की दिक्कत है। पर कई बार रेयरली आपको कुछ पैरालिटिक अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकते हैं, विजन में दिक्कत हो बाद सकती में, है। कोरोना के ठीक होने के बाद में ये सब हो सकता है। हाँ, बाद में हो सकती है। और हार्ट का बहुत सुनने में आ रहा है, लेटली देखा है अपने, हार्ट डैमेज होने का डर होता है। और डैमेज के मल्टीपल कारण होते हैं कोरोना में। एक तो कोरोना का वायरस है, इन्फ्लेमेशन होता है, उस वो अपने आप ही कारण है डैमेज करने का। इसके अलावा अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है ड्यूरिंग कोरोना, जी। जी। तो जाहिर सी बात है कि हार्ट में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, उससे होगा। कोरोना के टाइम में ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है कई बार, तो उससे भी हार्ट पे डैमेज हो जाता है। प्लस हो सकता है आपको थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है। 4-5 फैक्टर्स जो हार्ट का अफेक्ट करते हैं। तो हार्ट थोड़ा रिस्क जोन में आता है। और हार्ट के जो लक्षण होते हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स के, नॉर्मली जो हम लोग मेडिकली पैल्पिटेशन कहते हैं कि
जोर जोर से धड़कन ठक 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 करके ऐसे होना, या आपको जी, लगता है कि हार्ट बीट रेगुलर हो रही है, या थोड़ा सा ना डिजीनेस, चक्कर सा आना, खासकर आप बैठ करके खड़े होते हैं तो चक्कर सा आता है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं कहीं ना कहीं हार्ट को के इन्वॉल्वमेंट के होता है, या सांस की दिक्कत हो। इसी तरह लंग्स में डैमेज होने का डर भी होता है, फाइब्रोसिस कहते हैं। आपने पता है कि एक्यूट स्टेज में कोरोना में हार्ट लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, पर कई बार वो जो रिकवरी पूरी ना हो करके कुछ टिश्यूज, कुछ हिस्से लंग्स के डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, वो लंबा चल सकता है। इस केस में भी आपको हो सकता है कि बाद में सांस की दिक्कत हो। और तो लेटली सर आपने, सॉरी, और एक दो और है कि जो होती है नॉर्मली, आपने लेटली उसका ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा। तो अगर ये भी पोस्ट कोरोना में कई बार इस तरीके से ब्लैक फंगस हो सकती है, तो उसमें आपके नाक में या मुंह में ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपकी आईज में या फेस में पेन हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है। इस चीजों को वॉच करना होता है। तो ये मोस्टली चीजें जो आपको हो सकती है कोरोना के बाद। तो सर इसमें इतनी सारी जैसे आपने चीजें बताई, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? क्योंकि पोस्ट कोरोना सबसे ज्यादा जो मेरे को क्वेश्चंस में मिले हैं वो वीकनेस मिली है, हाथ पैरों में जकड़न है, दिल नहीं कर रहा काम करने का, जान नहीं है शरीर में। तो ऐसे में क्या चीज मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास यही आए हैं कि बॉडी पेन होती है। देखिए, ज्यादातर लोगों को जो मैंने कहा ना कि जो सिम्टम्स होते हैं यही होते हैं, बॉडी का वीकनेस होना और थकान होना, बार बार किसी चीज में मन नहीं लगना, और थोड़ा सा जी। मेमोरी का लॉस होना, स्लीप का डिस्टर्ब, ये बिल्कुल सी, ये पहले बात तो मान के चलिए कि ये स्वाभाविक चीजें होंगी, और ये मान के चलिए बहुत कोई खतरनाक नहीं है, विद टाइम ये चली जाएंगी, इनकी कोई दवाई नहीं होती। पर आगे बार आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है कि ये चले जाएंगे तो आपको चिंता नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो आपको पहली बात तो, निकल करके आ गए तो आप माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगफुल दौर से गुजरे हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। तो आपको अपने बॉडी को दोबारा मौका देना पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए। किसी चीज की जल्दी नहीं मत करिए, ना ना फिजिकल वर्क की ना मेंटल वर्क की, एक अपने आप को मौका देना है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, स्लोली जाना है। एक घर में आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, ऐसा नहीं कि कभी भी सोकर कभी भी उठ गए, एक रूटीन बनता है आपका सोने का, उठने का और रिलैक्सेशन बिल्कुल। का, तो बॉडी अडेप्ट करती है। डाइट को लेकर के आपको कॉन्शियस रहना है, आपको पता है हेल्दी डाइट ही लेनी है, और एज फॉर एज पॉसिबल बाहर का नहीं खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी वल्नरेबल है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन का डर है अभी भी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपको इनसे बचना होगा, इस चीजों से। एक्सरसाइज को लेकर के ऐसा है कि बहुत विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज करने की तुरंत जरूरत नहीं है। अगर आप एसिम्टोमेटिक थे और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, तो आप 10वें दिन से आप नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, अपनी करते थे। और अगर आपको सिम्टम्स थे, आप स्टेरॉइड पे थे या दिक्कत ज्यादा थी, तो 3 से 4 हफ्ते वेट करना है आपको। मैं फिजिकल जनरल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। और फिजिकल एक्सरसाइज में वॉकिंग सबसे अच्छी होती है, 5 से 10 मिनट तक वॉक। और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है, वॉक को बढ़ाइए। और एक एक्सरसाइज आपकी लंग्स की होती है, जो डॉक्टर आपको ड्यूरिंग कोरोना ही बताते हैं, कैसे गहरी सांसें लेनी है, और आप योगा वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसमें एक रेस्पिरेटरी छोटा सा डिवाइस भी यूज करते हैं हम लोग, बॉल्स होती हैं, उसको आप जी जी। फूक फूक के लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। और बात ध्यान रखने वाली बातों में कि अगर जो आपको दवाइयां दी जा रही हैं डॉक्टर्स द्वारा, तो एक तो उनको लीजिए रेगुलरली, उनसे पूछिए जरूर किस बात की दी जा रही है। और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि हर दवाई खतरनाक होती है, हर दवाई का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। और एक बात मैं और एक बोलना सर चाहूंगा, हम्म। लास्ट में बोलना चाहूंगा कि एक कि इमरजेंसी के लिए आप तैयारी जरूर करके रखिए। इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए, और एक कांटेक्ट नंबर आपके घर वालों के पास, आपके डॉक्टर का, आपके हॉस्पिटल का, आपका एम्बुलेंस का भी हमेशा होना चाहिए। इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उनको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी आवर्स में किसको संपर्क करना और क्या करना है। हाँ जी। एक सर बहुत क्वेश्चंस पे हमें ये भी आया है कि नींद बहुत ज्यादा आती है, तो हो सकता है कि कोरोना के दौरान जो मेडिसिन दी गई हो उनको उसकी वजह से सारा सारा दिन नींद आती है। तो इस ये कोई और सिम्टम्स तो नहीं है ज्यादा नींद आना? नींद का देखो डिस्टर्ब होना बहुत स्वाभाविक से है, दोनों तरह की बातें होती हैं। नींद का कम आना भी होता है, नींद का ज्यादा आना भी होता है। और नींद का एक हेल्दी नींद आने के बाद आप सो तो लिए, पर आप रेस्टेड फील नहीं करते। जी। नॉर्मली कोरोना की दवाइयों में कोई दवाई ऐसी नहीं जिससे नींद आए आपको, तो नॉर्मली होती नहीं, अच्छा तो ये नहीं है। इसका पार्ट हो सकता है इस लक्षण का, पर दवाइयों में नहीं होती ऐसी। ये वीकनेस का कारण भी हो सकता है कि नींद ज्यादा आती है। यस, वीकनेस हो सकती है, फिजिकल वीकनेस बहुत बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। Physical- सर ऐसे भी सिम्टम्स देखे गए हैं कि ठीक होने के बाद घर आ गए हैं, उसके बाद टेस्ट नहीं करवाया कि चलिए ठीक है जी हमारा हो गया और हम अब ठीक है,
लेकिन ऑक्सीजन फ्लक्चुएट करती है। रात के टाइम पे कई बारी 92, 93 तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो ये डेंजर साइन है, इमीडिएटली वापस हॉस्पिटल भागना पड़ेगा या खुद से ही ठीक कुछ हो जाएगा? जब आपको, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में थे और जब आपको हॉस्पिटल डिस्चार्ज किया गया, तो नॉर्मली डॉक्टर ने आपको पूरा देख करके, आपको ऑब्जर्व करके और बिना ऑक्सीजन के 2-3 दिन रख करके ही भेजते हैं। उसके बाद अगर आपका जरा के लेवल उसके आसपास मेंटेन्ड है एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ योर डॉक्टर, तो घबराने की बात नहीं है। आप फिर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन को लगातार मॉनिटर करिए, अगर एक लिमिट से नीचे जाती है तो तुरंत संपर्क करिए, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। फिर जरूरी है। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि दोबारा वैसे ठीक हो गए हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, हेल्दी फील कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट करवाते हैं तो दोबारा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता नहीं है। ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? शुरू में जब कोरोना आया था 1 साल पहले, हम लोग कहते थे कि ठीक होने के बाद टेस्ट करवाना जरूरी है। अब गाइडलाइन काफी दिनों से बदल गई। अगर आप एक बार रिकवर हो गए, मान लीजिए आप कोरोना ठीक हुए 14-17 दिन हो गए, तो आपको टेस्ट दोबारा नहीं करवाना है। इसकी वजह ये है, ठीक होने के बाद भी 3 महीने तक टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। आप ऐसे समझो डेड वायरस होता है या वायरल डेब्रिज जिसे कहते हैं, अगर वो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है तो आप ठीक होने के बाद भी पॉजिटिव आ सकते हैं, इसलिए आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको महीने 2 महीने या हफ्ते 2 हफ्ते में कोई गंभीर लक्षण आते हैं तो आप करवाइए, अदरवाइज टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, जैसे कई लोगों को ट्रैवलिंग करनी होती है या ऑफिस अगर ज्वाइन करना हो तो वो टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं और वो खुद ठीक है लेकिन रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है, तो ऐसे में दोबारा सारी चीजें स्टार्ट होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगी। अगर आपको सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव, आप अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। हमने जैसे बोला कि अगर बार पॉजिटिव आने के बाद 3 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है, तो आप उसको दोबारा कोरोना हो गया ऐसा मान के ना चले, आप नॉर्मल। ओके सर, हार्ट और लंग्स के लिए आप जो बता रहे थे अभी कि इस पे भी इफेक्ट होता है, तो इसके क्या स्टार्टिंग के सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है? देखिए, दोनों अवस्थाएं खतरनाक हो सकती है। हार्ट को लेके बहुत इश्यूज आ रहे हैं इस बार। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको सडनली लगता है कि आपकी हार्ट की धड़कन बहुत तेज हो रही है, आपको लगता है कि आपकी हार्ट की जो बीट होती है रेगुलर हो गई, स्किप हो रही है, ठीक है, और आपको डिजीनेस होता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा डिजीनेस से कहते हैं कि आपको चक्कर सा आ रहा है, इस तरह का कोई भी लक्षण होता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो डॉक्टर संपर्क करें। उनको लगता है कि एडमिट करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे, पर एक बार आपको उनसे बात तो करनी पड़ेगी। जी सर, वैक्सीनेशन नेगेटिव होने के बाद वैक्सीनेशन का कितना गैप रहेगा, ये एक सवाल है हमारे एक ऐसे कि पहले इसमें गाइडलाइंस हम लोग की बदलती रहती है। जो शुरू में गाइडलाइन 6 मंथ्स की थी, पर अभी जो 1 हफ्ते पहले गाइडलाइन चेंज हो गई है, इसके हिसाब से ठीक होने के आप 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अब 3 महीने का गैप छोड़ना है, आप लगवा सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल था कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ये पोस्ट कोविड ही वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद फीवर 7-8 दिन से ज्यादा हो गया, तो ये इसके लिए दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा उनको? होके कोरोना ठीक हो चुका है, गैप के बाद ही वैक्सीन लगवाया है? नहीं, अगर देखो, कुछ लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार हो सकता है और कुछ दिन तक बुखार चल सकता है, तो कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, अपने आप चला जाएगा। पर आपको लगता है बुखार के अलावा और कोई भी लक्षण है, बुखार बहुत हाई ग्रेड का आ रहा है और बुखार परसिस्ट कर रहा है या आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फ्लक्चुएट कर रही है, तो डेफिनेट डॉक्टर संपर्क करना पड़ेगा। पर मोस्टली चला जाता है, कुछ नहीं करना होता, चला जाता है। सर, पोस्ट कोविड वीकनेस फील होती है और बहुत सारे ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं है, तो लोग विटामिन की और कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, ये कहाँ तक सेफ है? देखिए, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं और कोई भी दवाई, किसी किस्म की दवाई भी बिना इंडिकेशन के नहीं लेनी चाहिए। जरूरत हो तो ही लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको 2 बातें बताएगा, एक तो जरूरत है कि नहीं, और जरूरत है तो किस डोज में लेनी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दवाइयों के साथ साथ आपको बाकी कुछ चीजों को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपका, जैसे अभी आपने बोला कि भी क्या हो सकता है, टेम्परेचर बहुत रेगुलरली मॉनिटर करिए, अपनी ब्लड शुगर बहुत रेगुलरली मॉनिटर करिए। अगर आपको डायबिटिक थे या पहले से डायबिटिक नहीं थे और आपकी स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई है, तो ये पोटेंशियल रिस्क होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम करने का। इसमें ब्लैक फंगस वगैरह का डर भी होता है, इसकी बातें चल रही है। तो शुगर को बिल्कुल मॉनिटर करना है, बिल्कुल कंट्रोल में रखना है उसको। टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, जैसे मैंने बोला 4-5 चीजों को जरूर मॉनिटर करना है, क्योंकि आपको वक्त रहते बता देंगे कि कोई खतरा तो नहीं है। मतलब
कोरोना से ठीक होने के बाद भी अपने आप को खूब अच्छे से ध्यान देना है और चेक करते रहना है कि आपकी बॉडी हार्ट पर या लंग्स पर ऑक्सीजन लेवल, फीवर, ये सब चीजें आपकी ठीक है या नहीं है, राइट सर? ये मतलब ये हमको डेंजर साइंस कहते हैं। डेंजर साइंस को वॉच कर, छोटी मोटी बातें तो अपनी जगह है, पर जो मेजर बातें हैं कि सेचुरेशन कम हो गया, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया, 3-4 दिन तक चल रहा है, आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको कहीं बॉडी वीकनेस आ गई, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, फेस का कोई हिस्सा वीक पड़ गया, नम पड़ गया, चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेंजर साइंस है, इनके लिए आपको वॉच करना, और इन सब में से कुछ भी होते ही तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना, आपको घर में बैठे नहीं रहना है और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। सर एक सवाल अभी आया है कि मुझे पिछले साल कोरोना हुआ था, पर मुझे अभी भी फील होता है कि मेरी बॉडी इतनी परफेक्ट नहीं है, अभी भी मैं थोड़ा काम करता हूँ तो मुझे थकान होती है, तो ये असर क्या सच में सालों तक रहता है इसका, कोरोना का? देखिए वैसे यूजुअली इतना लंबा रहता नहीं, रेयर केस में कुछ भी होता है, पर मुझे लगता है ये हो सकता है कि वो एक लॉकडाउन को भी ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, मतलब कि कोरोना वाली स्टेज को फैलते हुए, तो कहीं ना कहीं लोगों को मेंटल फटीग भी बहुत है। ये एक आप सिचुएशन से गुजर रहे हो और एक रिलैक्स तो कोई भी नहीं है, तो ये जो मेंटल फटीग होता है, लॉन्ग टर्म एंजाइटी होती है, लॉन्ग टर्म वर्क लॉस होता है, एक आपकी रूटीन लाइफ नहीं बन पा रही, तो इसको लेकर के लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, एंजाइटी के बहुत आ रहे हैं, उसको तो इनकी वजह से वीकनेस, कई बार फिजिकल वीकनेस हो सकती है, तो उनको उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक रूटीन सा बनाएं, एक्सरसाइज जरूर करें, और अपने आपको स्ट्रेस रिलीज करना बहुत जरूरी है। उनको वॉक करने का शौक है, अब तो लॉकडाउन लॉकडाउन खत्म हो गया, वॉक करें, अपना गाने वाने सुने, कैसे भी करके अपने आप को ना पॉजिटिवली एंगेज जरूर करें। राइट, थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन का जो हमारा जो आपसे जितनी बातचीत होकर समझ में आया है, एक्सरसाइज करते रहिए, मेंटल प्रेशर मत लीजिएगा, अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, ऑक्सीजन लेवल, आपका शुगर, हर एक चीज चेक करते रहिए, और जहां पर भी आपको डेंजरस साइन लगे आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। थैंक यू सर, जल्दी मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट सेशन में। आपके इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, डॉक्टर अरुण गुप्ता खुद उनके जवाब देते हैं। और सर फिर मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।